इंडिया में अडेनियम्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि हर प्लांट लवर के पास अडेनियम तो मिलेंगे ही, और हमारा बहुत फोकस होता है कि हमारे अडेनियम्स में जम के बम्पर फ्लारिंग हो, क्योंकि जब अडेनियम्स में फूल खिलते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है इन फूलों में, क्योंकि इनका जो मैसेज होता है वो ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही बैरन डेजर्ट एरिया में खूबसूरत फूल खिल चुके हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम्स के बारे में। जैसे मौसम बदल चुका है, अब हमारे सोए हुए अडेनियम्स जागने लगे हैं, यानी कि हमारे अडेनियम के प्लांट डोरमेंसी से बाहर आने लगे हैं। और यही वो पीरियड होता है जिस समय अडेनियम्स की हमको कटिंग्स बनानी चाहिए, और उन कटिंग्स को हम नए प्लांट की तरह ग्रो भी कर सकते हैं। और जब हम अपने अडेनियम्स की कटिंग बना देंगे तो उससे उनमें नई ग्रोथ होगी। जब आप एक स्टेम काटते हैं तो लगभग उसमें 4 स्टेम्स तक निकल जाती हैं, तो आपका प्लांट थिक और बुशी होगा, उसमें ज़्यादा कलियां आएंगी, उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे। और मैं आगे आपको वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि कटिंग के बाद पत्तियों की जगह फूल आए, इसके लिए आपको क्या करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको दिखाती हूँ कि मैंने अडेनियम की कटिंग्स कैसे बनाई, मैंने उनके संग क्या क्या किया, और अब मेरे अडेनियम्स किस शेप और साइज में है। कटिंग करने के पहले आप अपने अडेनियम के प्लांट को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए और ये देखिए कि वो चाह क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि लंबा समय हो गया रिपोर्टिंग किए हुए, तो आप रिपोर्टिंग करिए, पर पहले कटिंग करिए। और जब ब्रांचेस निकलने लगे तब रिपोर्टिंग कीजिए, या पहले रिपोर्टिंग कर लीजिए, कुछ दिन उसको टाइम दीजिए सेटल होने का, और फिर कटिंग कीजिए। पर अगर दोनों में से कुछ नहीं करना है तो अपने अडेनियम्स की कटिंग करिए, उसके बाद नई फ्रेश मिट्टी जिसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर हो, और कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम फर्टिलाइजर वाली मिट्टी होगी, जितनी ज़्यादा रफ मिट्टी होगी उतना ज़्यादा आपका अडेनियम अच्छा परफॉर्म करेगा। और ज़्यादा फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा पत्तियां आएंगी पर फूल नहीं आएंगे। तो जब आप अपने अडेनियम के प्लांट को एग्जामिन कर ले तब डिसाइड करें कि आपको कैसे कटिंग करनी है। जैसे देखिए बगल के विंडो में मैं जो अपने एडेनियम्स की कटिंग निकाल रही हूँ, ये मेरा बहुत ही पुराना प्लांट है, और बहुत सारी इसमें लगी हो रही ऊपर से स्टेम है। तो मैं इस जब काटूंगी तो ये ध्यान रखूंगी कि जो स्टेम्स मैं काटूं वो वेस्ट ना जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक की मोटी वाली एरिया से काटना पड़ेगा। जब मैं इस एरिया से काटूंगी तब मुझे मिलेंगी एक अच्छी कटिंग, क्योंकि जो बहुत पतली स्टेम्स हैं वो कटिंग की तरह ग्रो नहीं हो पाती हैं। थोड़ी मोटी लगभग 1.5 से 2 इंच तक की जो स्टेम्स होती हैं वो कटिंग के रूप में अच्छे से ग्रो होती हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे प्लांट का कोई हिस्सा वेस्ट जाए, तो मैं इससे बना लूंगी नए प्लांट। मैंने अपने सारे अडेनियम्स की इसी तरह से कटिंग की, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें ज़्यादा हार्ड की, जिसमें कम ज़रूरत थी उसमें कम प्रूनिंग की। प्लांट के हिसाब से उनकी प्रूनिंग की, और उन स्टेम्स को निकालने में ये स्मार्टनेस दिखाई कि उनकी कटिंग्स बन जाएं, ताकि मेरा जो प्लांट का एक छोटा सा भी हिस्सा वेस्ट ना जाए। इसी दौरान आपको अपने अडेनियम में बहुत सारी डेड, पिलपिली, खराब हो गई, रॉटन स्टेम्स भी दिखाई देंगी। इनको तो काट के बिल्कुल ही आपको हटा देना है, क्योंकि नहीं तो ये आगे चल के इस रॉट को और फर्दर प्लांट में स्प्रेड करेंगी। और जगह जगह थोड़ा थोड़ा रॉट होना अडेनियम में एक बहुत ही कॉमन बात है। उसमें आपको ये कुछ नहीं समझना है कि आपकी कुछ केयरिंग में गलती है। और बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि इनको काट के निकाल करके आप फंजीसाइड लगा दें। आप चाहे तो लगा सकते हैं, मैं फंजीसाइड नहीं लगाती हूँ, मैं उसको नेचर के ऊपर छोड़ देती हूँ हील होने के लिए। जैसे देखिए मैंने जो कटिंग्स लगाई हैं उसमें अब कैलस ऊपर फॉर्म हो चुका है, यानी कि ये कई दिन पुरानी कटिंग है। और कैलस फॉर्म हो जाने के बाद इनमें किसी भी तरह के फंगस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और हम लगाते ही फंजीसाइड इसलिए हैं कि जब हम फंजीसाइड लगा देंगे तो उसके बाद आराम से कैलस तो फॉर्म होगा, उसके बीच में सड़न नहीं पैदा होगी, गलन नहीं पैदा होगी। पर जरूरी नहीं है, आपके पास हल्दी है हल्दी लगा सकते हैं, आपके पास सिनेमन है यानी कि दालचीनी है उसको लगा सकते हैं, एलोवेरा है उसको लगा सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो कटिंग के लिए स्टेम जब काटते हैं तो हल्का सा स्लांटिंग काटिए, जैसे कि इन केस बारिश हो तो पानी उस पर रुके नहीं, सरक के गिर जाए। रात में जब ओस पड़े तो उस पर ठहरे नहीं, सरक करके गिर जाए। और तिरछा होने से ये आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आपने कटिंग करी हो जिस दिन, उस दिन कोई केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डाले, क्योंकि वो भी आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है। जब आप कटिंग करें तो उसके 6-7 दिनों तक उसमें बिल्कुल भी वाटरिंग न करें, अनलेस कि उसमें ऊपर इस तरह से कैलस फॉर्म ना हो जाए। जब कैलस फॉर्म हो जाए तब उसके बाद आप थॉरोली वाटरिंग करें, पर उसके पहले कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर डालें। अगर आप अडेनियम में कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल देंगे या वर्मी कंपोस्ट सिर्फ डालेंगे तो फिर उसमें पत्तियों की भी ग्रोथ हो जाएगी,
पर अगर 2-4 दाने डीएपी के या पोटाश के डाल देंगे तो उसमें पहले बड फॉर्मेशन होगा, फिर पत्तियां आएंगी। तो जब पहले बड फॉर्मेशन होता है, यानी कि बिना पत्तियों वाले प्लांट में बड फॉर्मेशन होता है, तो वो देखने में ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत दिखाई देता है। तो अगर सिर्फ पहले फूल लेने हो तो 2-4 दाने पोटाश के या 2-4 दाने डीएपी के आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। जो नई ग्रोथ होगी वो बड्स के रूप में होगी, ना कि हरी पत्तियों के रूप में। उसके बाद उसमें पत्तियां आएंगी। जब आप कटिंग करना चाहते हैं तो उसके 1 वीक पहले बढ़िया सा प्लांट को वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद 1 हफ्ता ठहरिए, उसके बाद इनमें कटिंग कीजिए। और कटिंग करने के भी 1 से 1.5 सप्ताह तक, जब तक कि ऊपर की टिप में कैलस फॉर्म ना हो जाए, आप इसमें तो पानी बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्लांट में रॉटिंग शुरू हो सकती है, प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो पानी इन वूंड से अंदर सीप कर जाएगा। और अडेनियम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर से पानी उसके अंदर जाए, क्योंकि वो तो अपनी जरूरत का पानी खुद रखा हुआ है। उसको हमारे पानी की जरूरत उस समय नहीं होती है जब उसमें कटिंग लगी हुई हो, उसमें कट्स लगे हो। और उसके बाद जब कैलस फॉर्म हो जाए, तब अच्छा सा कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट, पोटाश या फिर डीएपी डालिए और उसके बाद उसमें कर दीजिए बढ़िया वाटरिंग। और फिर भूल जाइए अपने अडेनियम को कुछ दिनों के लिए, ताकि उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। गर्मियां जब आएंगी तब हम उनमें जल्दी जल्दी वाटरिंग कर सकते हैं, पर अभी 1 दिन वाटरिंग करने के बाद अगर 6-7 दिनों तक आप उसमें वाटरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट में नई ग्रोथ होने में, स्पेशली फूल निकलने में ज्यादा आसानी होगी। देखो, अडेनियम एक ऐसा प्लांट है, जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतना ज्यादा उसमें ब्लूम होगा। और कटिंग करने के बाद अडेनियम को धूप में रखना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादा धूप में रहने से उसमें जल्दी से कैलस फॉर्म हो जाएगा। देखिए, ये जो सारी कटिंग्स हैं, ये मैंने किस तरह से लगा दी हैं प्लांटर्स में। और इसमें मैंने 3 मीडियम का यूज किया है, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं कि मीडियम कोकोपीट के अलावा कोई भी होगा, उसमें अडेनियम की कटिंग बहुत आराम से चल जाती है। और अब देखिए, मेरी जो कटिंग मैंने लगाई थी पिछले सप्ताह, उनमें धीरे धीरे नई बड निकलने लगी है, ग्रोथ होने लगी है, और पत्तियां भी छोटी छोटी निकलने लगी हैं कहीं कहीं। और इस समय एडेनियम में बहुत तेज ग्रोथ होती है। और चाहे तो आप पूरी तरह से सैंड में लगा दें, सैंड और कंपोस्ट के मिक्स में लगा दें, या फिर नॉर्मल गार्डन सॉयल में इनको लगा दें। आप इनको किसी भी तरह, इवन आप इनको सिंडर में भी लगा सकते हैं। आप इनको किसी भी तरह से लगा देंगे, बस मिट्टी अच्छी और भुरभुरी होनी चाहिए। और मैंने अपनी जो कटिंग थी वो ले जा करके अपने अडेनियम्स के पॉट्स में ही रख दी हैं, सो दैट कि अगर मैं नहीं भी हूँ या कोई और भी पानी डाले तो उसको ये पता होता है कि अडेनियम्स में पानी नहीं डालने हैं, तो गलती से भी इन कटिंग्स में पानी नहीं पड़ेगा। जिस दिन मैंने कटिंग लगाई थी उस दिन मैंने वाटरिंग कर दी थी, वो भी ज्यादा नहीं। उसके बाद अब मैं रुकूंगी कुछ दिन और फिर 1 सप्ताह के बाद इनमें पानी दूंगी, क्योंकि ज्यादा पानी देने से कटिंग रॉट हो जाएगी और कटिंग नहीं ग्रो होगी। मैंने कटिंग लगाते समय रूट हार्मोन इसीलिए लगाया था, ताकि कहीं से भी कोई फंगस या किसी तरह का प्रॉब्लम इस प्लांट में ना हो, और रूट्स थोड़ी जल्दी आ जाएंगी। जल्दी आ जाएंगी तो प्लांट थोड़ा जल्दी हार्डी हो जाएगा, और फिर इसी सीजन में इसमें फूल निकलने लगेंगे। और देखिए, छोटी छोटी बड्स बनने लगी हैं। कम से कम मेरी 4 से 5 कटिंग्स में फूल निकलने लगे हैं। और कटिंग का साइज मैंने आपको बता ही दिया था। कटिंग लगाने के बाद जब तक उसमें कुछ पत्तियां ना निकले, फूल ना खिल जाएं, तब तक उसमें फर्टिलाइजर ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि अडेनियम को फर्टिलाइजर की एक तो जरूरत नहीं होती है, दूसरा इस स्थिति में फर्टिलाइजर आपके प्लांट को डैमेज कर सकता है, आपकी कटिंग्स को डैमेज कर सकता है। तो जो फीलिंग आती है वो बहुत ही खुश करने वाली होती है। अगर आपके अडेनियम्स में जम करके फूल आ जाए तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।